नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम जो है शिमला मिर्च की खेती होती है उसकी कुछ और जानकारी को साझा करेंगे। जैसे इसकी अधिकतम पैदावार हम कितनी ले सकते हैं और इसमें कितना खर्चा आता है और इसमें कितनी बचत हो सकती है। तो आइए चलते हैं हम इसकी अधिकतम कितनी पैदावार हो सकती है, इस बात पर चर्चा करने के लिए। तो मैंने अपने गांव में 2-4 लोगों से पूछा कि आपके हिसाब से शिमला मिर्च के एक पौधे से लगभग कितनी मिर्च पूरे सीज़न में कितनी मिर्च आ सकती है। तो ज़्यादातर लोगों ने जवाब दिया कि 3-4 किलो, 5 किलो, 4 किलो बड़े आराम से आ जाती होगी। तो ये जो अनुमान लगाया था लोगों ने, इतनी आ सकती है 4 किलो, 5 किलो, 4 किलो बड़े आराम से एक पौधे से मिर्च आ सकती है, मगर इतनी आती नहीं है। अगर एक पौधे से इतनी मिर्च आए और मान लीजिए पूरे खेत में सभी पौधे स्वस्थ हों, सही हों और 3 या 4 किलो मिर्च एक पौधे अगर देता है, तो मान लीजिए हमारे खेत में 1 बीघे खेत में लगभग 4000 से 4500 पौधे तो शायद लग जाते होंगे। मान लीजिए आपके खेत में 4000 पौधे लगे हैं और 4000 सभी पौधे स्वस्थ हैं, एकदम ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ में हैं। तो मान लीजिए हम ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं, एवरेज में लगभग 3 किलो प्रति पौधे के हिसाब से पूरे सीज़न में मिर्च है उतनी लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पौधा पूरे सीज़न में 3 किलो मिर्च देता है। तो मान लीजिए 3 किलो और 4000 पौधे मल्टीप्लाई इनकी गुणा करें तो 12,000 किलो। 12,000 किलो का मतलब है आपका 120 कुंटल। 120 कुंटल मिर्च अगर आपकी एक सीज़न में आती है 1 बीघा खेत से, और मान लीजिए अगर आप एवरेज जो है 20 रुपये प्रति किलो का रख लो शुरू से एंड तक पूरे सीज़न का, तो ये आपका 120 गुणा 20 यानी कि 24 यानी कि 240 यानी 2,40,000 रुपये प्रति बीघा का आंकड़ा निकल के आ रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और ये जो इसकी पैदावार है ये संभव है। हाँ, तो हमने पाया कि 2,40,000 एक बीघे से इसका उत्पादन हो सकता है, जब हमने 3 किलो प्रति पौधे के हिसाब से गुणा भाग जो भी किया था तब ये निकल के आया है। मान लीजिए अगर 4 किलो प्रति पौधे का हिसाब लगाते तो ये आंकड़ा कहाँ जाता। तो खैर ये कुछ नहीं, इतनी ये संभव है कि इतनी पैदावार ली जा सकती है। और कि जो है इसके लिए क्या करना होगा कि हमें बहुत ही बारीकियों से अपनी जो फसल है उसका ध्यान देना होगा। अपने खेत में जो है क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, क्या तत्व की कमी है, ये सब जानकारी छोटी छोटी जानकारियों को पूरे ध्यान से देखना होगा। सही दवाइयों का इस्तेमाल करना होगा। दवाइयों की मात्रा क्या है, कौन सी किस मात्रा में, किस अनुपात में कौन सी दवा लगानी चाहिए, इन बातों पर बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ध्यान देना होगा। तो ये संभव है। ये असंभव तो खैर कुछ भी नहीं है। 3 किलो या 4 किलो मिर्च एक पौधे से लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सभी किसानों के खेत में कुछ पौधे ऐसे होते होंगे जो 3-4 किलो, 2.5 तो 5 किलो मिर्च तक पूरे सीज़न में देते होंगे। हर किसान के खेत में ऐसे पौधा 1 या 2, 10, 20, 1000, 2000 पौधे ज़रूर होते होंगे जो इतनी मिर्च देते हैं। इसका कारण क्या है कि सभी पौधे अगर एक ही तरीके से मिर्च एक ही बराबर मात्रा में दें तो ये संभव है। वैसे तो शिमला मिर्च का रेट जो है पूरे सीज़न ऊंचा नीचा चलता ही रहता है, मगर एवरेज जो है 20 का अगर लें तो ये बहुत ही अच्छा मुनाफा है। वैसे जो अच्छे किसान होते हैं वो भी जो है मिर्च में एक पौधे से 2, सवा 2, 1.5 किलो, 2.5 किलो मान लीजिए अधिकतम पैदावार ले पाते हैं, क्योंकि ये सभी पौधे एक जैसे हों, स्वस्थ हों, ये शायद कई हद तक संभव नहीं है। फिर भी हाँ, संभव हो सकता है अगर मेहनत अच्छी तरीके से की जाए और देखभाल अच्छी तरीके से की जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। आइए अब बात करते हैं हम इसकी लागत पर। इसकी लागत जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी आ जाती है।
नर्सरी से लेके खेत में लगकर मतलब जब पहली बार तुड़ाई होती है तब तक का ही मतलब इसका 1 बीघे की जो लागत है 20,000 से 30,000 के बीच में बड़े आराम से आ ही जाती है। और इसकी जो पूरे सीज़न की जो लागत है 1 बीघे में लगभग 50 से 60,000 के मतलब आसपास रहती है। और ये मतलब ऐसी इतनी ये मान है कि मतलब शायद ही किसी फसल में इतनी लागत आती हो, मगर इसमें मुनाफा भी अच्छा होता है, इसलिए जो है लागत को मतलब लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। मैंने आपको इसमें जो है पैदावार की सब कैलकुलेशन बता दी, लागत की लगभग अनुमान बता दिया कितनी आ सकती है। तो आप इसका जो है प्रॉफिट यानी फ़ायदा जो है वो खुद ही अपने समझदार हो समझ सकते हो कितना मतलब फ़ायदा मिल सकता है ये खेती करने से। मगर हाँ, इस खेती में जो है सावधानियाँ बहुत ही ज़्यादा बरतनी पड़ती हैं और इसमें जो है लागत को हम कई हद तक कम कर सकते हैं अगर हमें सही दवाइयों की जानकारी है और उनका सही मतलब मात्रा या दवाइयों की सही अनुपात जो है ये नॉलेज है हमको, ये इस बात की जानकारी है, तो हम दवाइयों के मामले में कई हद तक मतलब इसमें अपना जो है कि लागत को कम कर सकते हैं। और जो है दवाइयाँ हमें ज़्यादा क्यों लगानी पड़ती हैं, क्योंकि हम शुरू में जब खेत में लगाते हैं तब हम ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब अगर हमारा खेत अगर ताकतवर है, खेत में जान है, उसमें देसी गुड़ पड़ा हुआ है, मोटी मिट्टी है, तो मतलब पौधा जो है अपने आप ही ग्रोथ करेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा जो ऊपर से दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है मतलब कि उसकी ग्रोथ के लिए, या और भी मतलब कई मतलब केमिकल आते हैं, ये इनकी आवश्यकता नहीं होगी, जिससे हमारा जो है ऊपरी जो खर्चा मतलब दवाई खर्चा ज़्यादा आता है उसको हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। और जो है कि अगर इसमें कोई मतलब आपको कमी नज़र आई हो या कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।